हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अंकल जी की फ़िज़ियोथेरेपी कराने के लिए आए हैं। अंकल जी करीब 4 साल से पैरालिसिस हैं और इनके दोनों साइड हुआ था। पहले राइट साइड हुआ था, उसके 2 साल के बाद इनको लेफ़्ट साइड भी हुआ था। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इनको हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं है अपना, तो हम इनको अलग अलग डिफरेंट तरीके से इनकी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि इनका हाथों का कोऑर्डिनेशन आए। हम क्लैपिंग कराते हैं आपस में। अभी हम नई एक्सरसाइज करा रहे हैं। अभी क्या होता है कि जैसे अंकल जी कभी कभी लेटे हुए रहते हैं तो करवट लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी इनको होती है, ले नहीं पाते हैं। तो अब ये देखिए, हम इनको करवट दिलाने वाली एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि इनकी कमर में स्ट्रेंथ बढ़े और ये करवट अच्छे से ले पाएँ। इस तरह से दोनों साइड से हम कराते हैं 20-20 टाइम्स और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो आप घर पर भी अपनी इस तरह की फ़िज़ियोथेरेपी कर सकते हैं और अलग तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको हम नई नई वीडियो आपको शेयर करते रहें और आप हमारे एक्सरसाइज को देख कर के आप अपने पेशेंट की एक्सरसाइज करा सकते हैं। अब देखिए अंकल जी की हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज करा दी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम हर एक्सरसाइज में आपको बताएंगे। बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब दूसरी साइड, ये साइड नहीं ले पाते हैं ये। अब देखो, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं तब जाके ये घूम पा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर ये करेंगे तो ज़रूर इनकी कमर में स्ट्रेंथ आएगी। और जब भी देखो ये घूम रहे हैं, ये करवट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके पैर अपने आप मुड़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब पेशेंट कोशिश करता है और इनडायरेक्टली इस तरह से कराते हैं तो उसको जहाँ पर ताकत नहीं होती है पैर में, वहाँ पर अपने आप ही प्रेशर लगने लगता है। ये नई एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें कि पैरों के दोनों घुटनों को मोड़कर आपस में मिलाने की एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे कि इनकी जो हिप वाली पावर है, हिप में जो पावर वीक है, वो पावर बढ़ सके। जितना हो सकता है पेशेंट से कोशिश करें कि वो अपने पैर को चलाने की कोशिश करें। ये इनका इफेक्टेड पैर है, यानी कि पैरालिसिस पैर है। और इसमें क्या होता है, ये उठा तो लेते हैं लेकिन इनको यही नहीं पता होता कि ये पैर कहाँ लेके जा रहे हैं। तो एक इनको टारगेट दीजिए, जैसे कि अब मैंने हाथ उठा रखा है तो मैंने इनको बोला कि आपको सिर्फ मेरे हाथ पर टच करना है। तो ये इस तरह से दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये मेरे हाथ को टच करने के लिए। और जब मैं इनको स्टैंडिंग करा के वॉकिंग कराना शुरू करूँगा तो जब ये जहाँ चाहेंगे वहाँ पर अपने पैर को रख सकते हैं। और अगर हम इस तरह से नहीं कराते तो पेशेंट जो है पैर को सही तरीके से नहीं रख पाता और इधर उधर रखता है। ये आप 20-20 टाइम्स करा सकते हैं और जितना ज़्यादा हो उतना करा सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर मान लो पेशेंट थक रहा है तो हमें उसको ज़्यादा थकाना भी नहीं है, क्योंकि बीपी शूट कर जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। हमें इनके ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है, थकना भी नहीं है इनको ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं कि कमर वीक हो जाती है पैरालिसिस पेशेंट की। जैसे कि हम उनको बिठाते हैं तो बैठ नहीं पाएंगे, अगर उनको स्टैंडिंग कराएंगे यानी कि खड़ा करेंगे तो उनकी कमर इधर से उधर भागेगी और कमर में चोट भी आ सकती है। इसलिए दोनों पैरों को एक साथ पकड़ के घुटनों को मोड़कर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और कमर को उठाना है पेशेंट को। शुरू में पेशेंट नहीं उठा पाते हैं, थक जाते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करें। जब पेशेंट उठाने लगे तो फिर उनको बोलो कि आप 10 सेकंड तक कमर को होल्ड करके रखें जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ सके। लोअर बैक में मसल्स अच्छे से पावर में आएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हिप की पावर भी बढ़ेगी, जिससे कि पेशेंट को जब हम बिठाएंगे तो वो अच्छे से बैठ पाएंगे और जो है स्टैंडिंग कराते समय वो इधर उधर को गिरेंगे नहीं और स्ट्रेट खड़े रहेंगे। शुरुआत से थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है, एक साथ शुरू में ही पैर चलाना नहीं है। जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगे उस तरह से उसको एक्सरसाइज करानी है। अब देखिए, सिंगल पैर वाली कमर उठाने की एक्सरसाइज है। इस पर एक पैर घुटने पर रखकर और दूसरे कूल्हे से, मतलब हिप से प्रेशर लगवाना है ऊपर कमर उठाने के लिए। ये सिंगल हिप के लिए है। जिस पेशेंट, जैसे मान लीजिए राइट पैर में पैरालिसिस हुआ है तो वो हिप भी वीक हो जाता है। जब चलते समय पेशेंट टेढ़े चलने लगते हैं तो अगर हम इस बात पर शुरू से ध्यान रखेंगे, जो हिप होता है पेशेंट का बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये हिप को मजबूत करने के लिए है। गिराओ, इस तरह से हाथ लगाना, पेशेंट से कहना है कि नीचे की तरफ को प्रेशर डालो। गिराओ, 1 2, गिराओ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15, 15 गिराओ, 16, 17, 18, 19। हिप को मजबूत करने के लिए है, जिससे जब पेशेंट खड़ा हो तो उसके हिप भागे नहीं और स्टैंडिंग करने में आसानी हो सके। जो हिप के आसपास का एरिया है वो स्टिफनेस खत्म होती है, मजबूत होता है, और जब पेशेंट को खड़ा करते हैं तो उसको स्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा मदद मिलती है। घुटने में जान नहीं आती, घुटने में जान आ सकती है, और घर पर अगर आप कराना चाहते हैं अपने पेशेंट को तो कुछ इस तरह से कराना है, इस तरह से हाथ लगाना है। अब ये पैर है, पैरालिसिस पैर, तो इनको कहना है कि पैर को सीधा करना है। करो करो करो। अब अगर ये सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो होता है ना, यहाँ से टैप टैप करना। करो करो। अब देखो पहले से इनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, तो जब पेशेंट को शुरुआत में कराते हैं तो यहाँ टैप टैप करते हैं। करो, कितना अच्छा उठा रहे हैं। पेशेंट से कहते रहो कि वो कोशिश करते रहें। वेरी गुड। उठाओ पटक, कितना अच्छा उठा लिया। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे डेली, तो इनका पैर बहुत अच्छे से उठने लगेगा। उठाओ, वेरी गुड। उठाओ उठाओ। इसको पेशेंट के पैर पर बांधते हैं, इसलिए कि जैसे पैरालिसिस पेशेंट को जब हम खड़ा करते हैं तो उनके पंजे ना मुड़ें, और इससे जो है पंजे बिल्कुल सीधे रहते हैं और स्टैंडिंग करने में सबसे अच्छी मदद मिलती है। जैसे आपने देखा होगा किसी पेशेंट को खड़ा करते हैं तो उसके पंजे ना मुड़ जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर सिटअप कराना है या स्टैंडिंग कराना है तो ये इस तरह से बांध देना। हाँ, एंकल प्रेस। जब भी मैं इनकी साइड चेंज करता हूँ या इनको आगे पीछे करता हूँ, ये अपना तकिया नहीं छोड़ेंगे। तकिया हमेशा इनके सर के पीछे रहना चाहिए, है ना। हटा दो तकिया आपका। अंकल जी को अब हम स्टैंडिंग कराने जा रहे हैं। अंकल जी खड़े हो गए। इतनी मेहनत करते हैं, इतना थकने के बाद भी अभी भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं करूँगा। बस यही स्पिरिट चाहिए होती है हर पेशेंट के अंदर, और अगर वो कोशिश करेगा तो स्टैंडिंग भी जरूर कर पाएगा। देखो कर लिया, सिंपल, मुश्किल तो नहीं था। ऐसे अच्छे से करोगे तो अच्छे से होगा। कितने होगा? 3 4, बैठो बैठो बैठ के 5 6, वेरी गुड। चलो 7, वेरी गुड। 8, वेरी गुड। 9, 10, बैठो। 11, 12, 13, 14, 15, वेरी गुड। 16, 17। देखो फ्रेंड्स, हमने जो है अंकल जी के दोनों पैरों में नी ब्रेसेस बांध दिए हैं, जिससे कि अभी मैं अंकल जी को स्टैंडिंग एक्सरसाइज कराऊंगा और अंकल जी के घुटने ना मुड़े, इसके लिए हम इसको बांधते हैं। आओ, वेरी गुड वेरी गुड। स्टैंडिंग करोगे? हाँ जी। चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे कंधे पे हाथ रखो, और बहुत सिंपल तरीके से इनको स्टैंडिंग करानी है। हाँ, 1 2 3, बहुत अच्छे। कमर सीधी, बैठ जाओ। तो कहाँ से